हेलो एवरीवन, गौतमीज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जा रही होगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी 19 मार्च 2024 की करंट अफेयर की क्लास। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में मिशन पाम तेल के तहत पहले तेल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं कि पाम ऑयल क्या होता है। पाम ऑयल एक खाद्य वनस्पति तेल होता है जो ताड़ के मतलब पाम के फल में मोसोकार्प लाल रंग का एक गुदा है उससे प्राप्त होता है। उद्देश्य क्या है इसका? खाद्य तेलों की बढ़ती जो मांग है उसको ध्यान में रखकर ये आवश्यक हो गया है कि इसकी स्थापना की जाए। यह जो पहल है वो खाद्य तेलों में निर्भरता हासिल करने तथा किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखिए, जो भारत है वो वर्तमान में आवश्यक पाम तेल का 96% आयात करता है दूसरे देशों से, जो कि देश के खाद्य तेल आयात बिल का 67% है, इसीलिए आवश्यक हो जाता है। अब इसकी जो स्थापना है वो कहाँ पर की गई है? ये की गई है अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी के रोइंग में इसकी स्थापना की गई है। और कंपनी कौन सी है? ये है 3F ऑयल पाम कंपनी। जो अरुणाचल प्रदेश है वो घरेलू नल जल कनेक्शन करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है। अब देखते हैं कुछ जीआई टैग्स जो कि अरुणाचल प्रदेश को मिले हैं। हस्त निर्मित कालीन को, आदि केकिर जो कि अदरक है, वांची शिल्प और चुरपी पनीर। ये जो चुरपी पनीर है ये याक के दूध से बनाया जाता है, तो इनको मिला है जीआई टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 29.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस हैं हमारे पास बैंक ऑफ इंडिया, येस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर बंधन बैंक। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर डी, बंधन बैंक। देखते हैं कि आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी। आरबीआई की जो स्थापना है वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का जो था वो पहले निजी बैंक था और 1937 के बाद यह पूर्ण रूप से सरकार का बैंक हो गया। आरबीआई के जो राष्ट्रीयकरण है वो हुआ है 1949 के अंदर, और इसकी जो स्थापना है वो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले जो इसका मुख्यालय था वो कोलकाता में था, लेकिन अब फिर 1937 में इसका जो स्थानांतरण है वो मुंबई में कर दिया गया है। वर्तमान में भी यह मुख्यालय जो है वो मुंबई के अंदर है। आजकल जो वर्तमान गवर्नर हैं आरबीआई के वो कौन है? वो है श्री शक्तिकांत दास जी। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? वो थे सीडी देशमुख जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में किसने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया है? ऑप्शंस हैं अमेरिका, फ्रांस, कनाडा या फिर जापान। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अमेरिका की जो संसद है उसको हम बोलते हैं, उसका जो नाम है वो है यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस। अमेरिका का जो निचला सदन है, जैसे कि हमारे पास निचला सदन कौन सा है? लोकसभा। इनके जो यहाँ पर निचला सदन है उसका नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब कि प्रतिनिधि सभा। और ऊपरी सदन जो कि हमारा कौन सा है? राज्यसभा है। और इनका जो ऊपरी सदन है वो है सीनेट, और इनकी जो सीनेट में है 50 प्रांत हैं इनके, और हर एक प्रांत को 2-2 सीटें आवंटित की गई है इक्वली। अब हम देखते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच में जो युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास होता है वो कहाँ पर हुआ है? वो हुआ है उमरोही मेघालय के अंदर, जो भारत और अमेरिका के बीच में होता है वज्र प्रहार। ये जो अमेरिका में क्या है कि एक मैरीलैंड में अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसकी है? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा है जो कि भारत के बाहर है। ये 19 फीट ऊंची है, जो स्थापित की गई है 2023 के अंदर। अभी फ्रांस की राजधानी पेरिस है और मुद्रा यूरो। कनाडा की राजधानी ओटावा, मुद्रा कैनेडियन डॉलर। जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन हैं कोलकाता, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर। इसके जो उद्घाटन है ये किसने किया है? उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी, इन्होंने उद्घाटन किया है। और कहाँ पर किया है? ये किया है कलिंगा स्टेडियम में उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाल ही में भारत के पूर्व सेना प्रमुख का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण रामदास, जनरल बिपिन रावत, ऋतुराज सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी नारायण रामदास। देखते हैं कि वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन हैं? जनरल मनोज पांडे,
ये हैं वर्तमान में थल सेना प्रमुख। भारत के जो पहले थल सेना प्रमुख थे वो कौन थे? वो थे KM करियप्पा। आज और जो थल सेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं वो हैं मतलब जो नेवी प्रमुख हैं एडमिरल आर हरिकुमार राधाकृष्णन हरिकुमार। नौसेना का जो दिवस है वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। वर्तमान वायुसेना के जो प्रमुख हैं मतलब एयरफोर्स के जो हेड हैं वो कौन है? चीफ हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी VR चौधरी। पहले जो भारतीय वायुसेना प्रमुख थे वो कौन थे? वो थे सुब्रतो मुखर्जी। और जो वायुसेना दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शंस हैं रोम, नई दिल्ली, कोलकाता या फिर मुंबई। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। जो रोम है वो इटली की राजधानी है और कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ये टाइबर नदी के तट पर स्थित है। रोम को हम 7 पहाड़ियों का नगर भी कहते हैं। यहाँ की जो इटली की जो प्रधानमंत्री हैं PM है वो है जॉर्जियो मेलोनी। और जब G20 का जो सम्मेलन भारत के अंदर हुआ था उसमें ये भारत आई थी। जो मुद्रा है इटली की वो है यूरो। इसमें जो कुछ ज्वालामुखी हैं कौन कौन से? माउंट एटना, माउंट विसुवियस और स्ट्राम्बोली। जो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है उसको कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अब देखते हैं कि जो इटली है G20, G7 और यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश भी इटली है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे CBSE का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं राहुल सिंह, आशा लकड़ा, किशोर मकवाना या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, राहुल सिंह। तो देखते हैं कि जो आशा लकड़ा है वो वर्तमान में क्या है? वो राष्ट्रीय जनजाति आयोग की सदस्य नियुक्त हुई हैं। किशोर मकवाना जी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST है इसका जो गठन है वो संविधान के 89th जो अमेंडमेंट अधिनियम जो हुआ था मतलब 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 इसके द्वारा संवैधानिक निकाय के रूप में इसका गठन किया गया था। जो NCST का जो गठन है वो कब किया गया था? फिर 2004 में 19 फरवरी को। नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस हैं ओमान, सऊदी अरब, बांग्लादेश या फिर नेपाल। इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है बांग्लादेश। जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक प्रभाग है और जो भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में है। यह भारत में असम के गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में स्थित है। ये जो रिफाइनरी है नुमालीगढ़ रिफाइनरी। अब देखते हैं कि जो ओमान की राजधानी है वो क्या है? वो है मस्कट और ओमान की जो मुद्रा है वो है ओमानी रियाल। सऊदी अरब की जो राजधानी रियाद है और इसकी जो मुद्रा है वो है सऊदी रियाल। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मुद्रा है टका। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और मुद्रा है रुपया। ये जो सऊदी अरब है मध्य पूर्व में इसने ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन जो कि पहली लग्जरी ट्रेन है वो लॉन्च करी है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में भी चुना गया है और इसके जो जेद्दा शहर है इसमें FIFA वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है? शीतल देवी, अरुणिमा सिन्हा, सुधा चंद्रन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, शीतल देवी। ये जो शीतल देवी हैं ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और ये पैरा एथलीट हैं और पैरा तीरंदाज हैं। इन्होंने 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इनको जो है हाल ही में अर्जुन अवार्ड प्राप्त हुआ है। हमारे जो राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी इन्होंने इनको अर्जुन अवार्ड दिया है। अब देखते हैं कि जो विश्व विकलांगता दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। अरुणिमा सिन्हा जो है वो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली एक विकलांग महिला बन चुकी हैं। कब किया था इन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह? तो ये किया था 21 मई 2013 में और इनको लग गए थे 52 दिन इसको फतह करने में। जो सुधा चंद्रन जी हैं वो भरतनाट्यम जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है भारत का उसकी जो शास्त्रीय नृत्यांगना है वो है सुधा चंद्रन जी। आपने इनको देखा होगा, ये टीवी एक्ट्रेस भी हैं। इन्होंने बहुत सारे शोज़ में काम किया हुआ है। जो चुनाव से संबंधित बात हम करते हैं, चुनाव आयोग से संबंधित भारतीय संविधान का जो भाग 15 है वो चुनावों से संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चुनावों से संबंधित कौन सा भाग है या फिर भाग 15 जो है वो किससे संबंधित है? तो ये है चुनावों से संबंधित। जो चुनाव आयोग की स्थापना है वो कब की गई थी? ये की गई थी
25 जनवरी 1950 को। संविधान के अनुच्छेद में 324 से 329 तक इसका जो उल्लेख है। भारत के जो वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है? वो है राजीव कुमार। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? वो थे सुकुमार सेन। और जो मतदाता दिवस है वो हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को जो है वो चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई है? आइसलैंड, स्वीडन, नॉर्वे या फिर फिनलैंड? इसका सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड। तो देखते हैं कि आइसलैंड की जो राजधानी है वो क्या है? वो है रेकियाविक। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की। जो नॉर्वे और स्वीडन है वहाँ पर जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं। जो स्वीडन का स्टॉकहोम है वहाँ पर दिए जाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, साहित्य और इकोनॉमिक साइंस के पुरस्कार ये दिए जाते हैं स्वीडन के स्टॉकहोम में। अब जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो यहाँ पर नहीं दिया जाता है। वो कहाँ पर दिया जाता है? वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के अंदर। अब जो नोबेल पुरस्कार है ये किसकी याद में दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं अल्फ्रेड नोबेल की याद में। जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो सबसे पहले जब नोबेल पुरस्कार दिए जाते थे उस वक्त नहीं दिया जाता था, इसको बाद में ऐड किया हुआ है। तो कब इसको ऐड किया है? 1968 में इसको स्थापित किया गया है, मतलब देना जो है वो निर्णय किया गया था। लेकिन पहली बार दिया कब गया था? ये 1969 में दिया गया था। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भारत में किसको जो है वो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। मदर टेरेसा जो थी वो पहली भारतीय महिला थी जिनको कि शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये किस वर्ष में मिला था? ये मिला था 1979 के अंदर। देखिए जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनको मिला था साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और ये इन्होंने एक उपन्यास लिखा था गीतांजलि, इसके लिए मिला था। और ये भारत तथा एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको कि नोबेल पुरस्कार मिला था। अब देखिए भारतीय संविधान में आपातकाल की बात करते हैं कि कौन से अनुच्छेद के अंदर इसके वर्णन है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में है। ये जो आपातकाल का जो विषय है ये लिया कहाँ से गया है हमारे भारतीय संविधान के अंदर? तो ये लिया गया है जर्मनी की वाइमर संविधान से। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 352 के अंदर कौन से आपातकाल का उल्लेख है। ये है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 ये लगता है राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। देखिए ये जो राष्ट्रपति शासन है ये तब लगता है जब अब जो राष्ट्रपति का राज्य में कौन होता है? प्रमुख राज्यपाल होता है। तो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है वहाँ पर। तो अगर राज्यपाल को ये लगता है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ का जो शासन है वो सही तरीके से नहीं चल रहा है, सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल जो है वो रिपोर्ट कर सकता है राष्ट्रपति के पास। और वहाँ पर जो है उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो भारत में लग गया था, 3 बार लगाया गया था। वित्तीय आपातकाल अभी भारत में 1 बार भी नहीं लगा है। तो देखते हैं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगता है वो भारत में कब कब लगाया गया था। तो ये लगाया गया था 1962 में, 1971 में और 1975 में। जो पहला आपातकाल है वो लगा था 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 के बीच। क्यों लगा था? भारत चीन युद्ध के दौरान ये लगा था। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हाल ही में रूस के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? व्लादिमीर पुतिन, ऋषि सुनक, इमैनुअल मैक्रोन या फिर गैब्रियल अटल? इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्लादिमीर पुतिन। ये जो व्लादिमीर पुतिन जी हैं ये 5वीं बार लगातार 5वीं बार बने हैं यहाँ के राष्ट्रपति। और 76.1% वोट की भारी बढ़त से बने हैं। जो रूस की राजधानी है वो है मास्को और मुद्रा जो है वो है रूबल। यहाँ से भारत और रूस ने संयुक्त रूप से एक मिसाइल का विकास किया है। कौन सी? ब्रह्मोस मिसाइल। और ये जो ब्रह्मोस मिसाइल ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब भारत रूस संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र जो है वो भारत और रूस के बीच में होता है। अब जो है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में रूस का स्थान जो है वो 2nd नंबर है रूस का। देखिए जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है वो क्या होता है? ये जो इंडेक्स है ये मतलब पूरे विश्व के अंदर कौन से देश की जो मिलिट्री पावर है वो सबसे ज़्यादा मजबूत है, उसके लिए जो इंडेक्स निकाला जाता है उसको हम बोलते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो इसमें प्रथम स्थान जो है वो अमेरिका को मिला है, दूसरा रूस को, तीसरा चाइना को और चौथा मिला है भारत को। मतलब जो भारत की मजबूत मिलिट्री है वो है 4थे नंबर पर। सबसे मजबूत मिलिट्री है अमेरिका की, उसके बाद रूस की, फिर चीन की, फिर भारत की। नेक्स्ट हम देखते हैं
लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अहल्यानगर, संभाजी नगर, धाराशिव नगर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हमारे पास रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, अहल्यानगर। देखिए क्यों रखा गया है। ये जो यहाँ पर रानी अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म स्थान है। रानी अहिल्याबाई होलकर कौन थी? ये मराठा संघ के अंतर्गत इंदौर की रानी थी। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम जो है वो नाना जगन्नाथ शंकर स्टेशन करने का प्रस्ताव भी जो है यहाँ की सरकार ने केंद्र सरकार को भेज दिया है। अब जो है यहाँ पर पहले ही कुछ नाम बदले गए हैं, जैसे कि औरंगाबाद शहर, तो इसका नाम जो रखा गया है वो छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव जो है वो रखा गया है। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि ये हमारे काम की क्लास है, आपको यहाँ पर कोई भी बकवास कंटेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है, ये बहुत बढ़िया कंटेंट है, आपको 360 डिग्री पढ़ाने की कोशिश की गई है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है हर रोज़ मैं इम्प्रूव करती रहूँ और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट वीडियोज़ में लाती रहूँ। तो पढ़ते रहिए मेरे साथ और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।